हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास, जो है 1 अप्रैल 2024 की क्लास। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में टाइम्स पावर आइकॉन 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है विजय जैन, टाइगर वुड्स, मिशेल तालाग्रैंड, लुइस मॉन्टेनिग्रो। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? विजय जैन। ठीक है, ये जो विजय जैन है, कौन सा पुरस्कार इनको मिला है? इनको मिला है टाइम्स पावर आइकॉन 2024 पुरस्कार। ये आपने बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ये जो पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है किसके द्वारा? द टाइम्स ग्रुप द्वारा दिया गया है और नोएडा में यूपी में दिया गया है, ये आयोजित किया गया है। क्यों दिया जाता है ये वाला पुरस्कार? दूरदर्शी नेतृत्व और उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए। यहाँ पर जो उद्योग जगत के नेता और मशहूर हस्तियाँ जो यहाँ पर मौजूद थी। अब देखते हैं कि भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वह कौन सा है। तो वो कौन सा पुरस्कार है? वो है भारत रत्न। और यह एक वर्ष में कितने लोगों को दिया जाता है? 3 लोगों को। लेकिन 2024 में यह जो है 5 लोगों को दिया गया है। किन किन को दिया गया है? लालकृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये नाम आपको याद रखने हैं। हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार ग्लोबल रिसर्च इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये भी आपने याद रखना है किनको मिला है। ये 2 लोगों को मिला हुआ है ये पुरस्कार। 2 लोग कौन कौन है? जेम्स बॉयस और बीना अग्रवाल को मिला हुआ है। हाल ही में डायना स्मृति पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो ये भी 2 लोगों को मिला है। याद कीजिए, उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को ये वाला पुरस्कार जो है वो मिला है। हाल ही में डेनियल कनमैन का निधन हुआ है, वह कौन थे? नोबेल पुरस्कार विजेता, हथकरघा कलाकार, गणितज्ञ या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, नोबेल पुरस्कार विजेता। तो किनको मिला है ये पुरस्कार? सॉरी, किनका निधन हुआ है? डेनियल कनमैन का निधन हुआ है और वो नोबेल पुरस्कार विजेता है। कौन सा नोबेल पुरस्कार मिला है इनको? इनको मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। और वो कब मिला है? इनको मिला है 2002 में। क्या काम करते थे ये? जो डेनियल कनमैन थे ये प्रसिद्ध इजरायली अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार विजेता थे ये। इनकी एक बुक है, कौन सी बुक है? इनकी बुक का नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा पुरस्कार जो है वो मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। आपको याद होगी कि जो भारत रत्न है वह मरणोपरांत दिया जाता है, लेकिन जो नोबेल पुरस्कार है वह मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। अब एक क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का पिता कौन है? तो वो है एडम स्मिथ। भारत के किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है अमर्त्य सेन को। और जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वह बाद में ऐड किया गया है, बाकी ये जो नोबेल पुरस्कार है वह पहले से दिए जाते रहे हैं। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देना कब शुरू किया है, कब ऐड किया है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और नोबेल पुरस्कार के बारे में जितना आप जानते हैं, जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, थोड़ा बहुत आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं। हाल ही में ICC एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं शाकिब अल हसन, शरफुद्दौला, मुसुदर रहमान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? शरफुद्दौला। तो इनको क्या किया है, अभी हाल ही में ICC एलिट पैनल में शामिल हुए हैं ये, और ये पहले बांग्लादेशी एम्पायर बन गए हैं ICC एलिट पैनल में शामिल होने वाले। कौन बने हैं? शरफुद्दौला बने हैं। हाल ही में एक T20 में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो याद कीजिए कौन बने हैं, तो ये बने हैं विराट कोहली। ठीक है, हाल ही में WTT फीडर सीरीज इवेंट में पुरुष एकल ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं जी साथियान ज्ञानशेखरन। ठीक है, साथियान ज्ञानशेखरन या जी साथियान। हाल ही में IMT ट्राइलेट 2024 जो अभ्यास है वो कहाँ पर संपन्न हुआ है? देखिए, नाम से पता चल रहा है ट्राइलेट। ट्राइलेट का मतलब है कि ये 3 देशों के बीच में हुआ है। ठीक है, और ये नौसेना का अभ्यास है। तंजानिया, नकाला, मोजाम्बिक, श्रीलंका या फिर मालदीव्स। तो ये जो हुआ है ये हुआ है नकाला मोजाम्बिक में संपन्न हुआ है। और ये अब किन देशों के बीच में हुआ है? तो यह जो है यह एक त्रिपक्षीय अभ्यास है, जो कहाँ किन के बीच में हुआ है? जो हुआ है भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया की नौसेनाओं के बीच। ठीक है, नौसेनाओं के बीच मतलब नेवी का जो है ये एक्सरसाइज है। उद्देश्य क्या है इसका? समुद्री सहयोग और अंतर संचालियता को बढ़ाना है।
अब देखते हैं थोड़े से और भी हमने पढ़े थे अभ्यास। हाल ही में भारत के पूर्वी समुद्र तट पर एक्स टाइगर ट्रायम्फ जो है 24 नामक संयुक्त अभ्यास किन दो देशों के बीच में शुरू हुआ था? ये इंडिया और यूएसए के बीच में शुरू हुआ था। हाल ही में किसने विशिष्ट तकनीक कौन सी STEAG का गठन किया है? तो यह किसने किया है? यह भारतीय सेना ने किया है। हाल ही में किसने दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की है? भारत, रूस, ब्राजील या फिर श्रीलंका? इसका सही आंसर जो हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 2024 में जो है वो G20 की जो अध्यक्षता है वो कौन करने वाला है? वह ब्राजील करने वाला है। और पिछली बार 2023 में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? भारत कर रहा था, और भारत मंडपम में यहाँ इसका सम्मेलन भी हुआ था। ठीक है, अब G20 के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। G20 जो है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा। आपने याद रखना, नाम इनका बहुत बड़ा है, लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा। ठीक है, अब G20 इसका मुख्यालय कहीं पर भी कोई मुख्यालय इसका नहीं है। स्थापना इसकी कब होती है? 1999 में, 1999 में होती है। पहली बैठक आपने याद रखनी है वॉशिंगटन DC जो अमेरिका की राजधानी है वहाँ पर हुई है। राष्ट्रपति उस समय जो थे वो जॉर्ज बुश थे। 19 देश हैं इसमें, EU है। ठीक है, और अब जो है इसमें कौन सा मिल गया है? अब AU अफ्रीकन यूनियन भी इसके अंदर शामिल हो गया है अभी 2023 में। 2023 में अध्यक्षता किसने की है? भारत ने की है। 2024 में कौन करने वाला है? तो ब्राजील इसकी अध्यक्षता करने वाला है। ATMA ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? अर्नब बनर्जी, नवीन जिंदल, गोविंद ढोलकिया या फिर मुस्तफ़ा सुलेमान? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, अर्नब बनर्जी। देखिए ATMA की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ठीक है, कौन बने हैं, किसने कार्यभार संभाला है? अध्यक्ष कौन बने हैं? अर्नब बनर्जी बने हैं। ये आपने बात याद रखनी है। आप जानते होंगे नवीन जिंदल जी, अभी हमने हाल ही में पढ़ा है। नवीन जिंदल कौन? ये जो है स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। गोविंद ढोलकिया जो डायमंड बोर्स है उसके अध्यक्ष बने हैं, ये सूरत में जो डायमंड बोर्स है। और मुस्तफ़ा सुलेमान माइक्रोसॉफ्ट ने इनको क्या नियुक्त किया गया है? AI प्रमुख नियुक्त किया है मुस्तफ़ा सुलेमान को। ठीक है, तो हाल ही में सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गोविंद ढोलकिया को। हाल ही में किस बैंक पर आयकर विभाग ने 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ICICI बैंक, यस बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया? इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ इंडिया। तो इस पर जो है किसने लगाया है? आयकर विभाग ने लगाया है। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लगाया है। कितने करोड़ का? 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किस बैंक पर लगाया है? बैंक ऑफ इंडिया पर। और हाल ही में आपने भी सुना होगा, अभी हमने पढ़ा था पीछे कि बंधन बैंक पर भी जो है RBI ने जो जुर्माना लगाया है। क्यों लगाया था? RBI की गाइडलाइंस को न मानने के लिए लगाया था। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। अब बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना देख लेते हैं कब हुई है। तो बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो हुई है 7 सितंबर 1906 में। और यह जो है एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? ये मुंबई में है। ठीक है, RBI का जो मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। स्थापना 1935 में होती है। राष्ट्रीयकरण इसका 1949 में होता है। इसके गवर्नर कौन है? वर्तमान में शक्तिकांत दास है। पहले गवर्नर कौन थे इसके? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इसके RBI के जो पहले भारतीय गवर्नर थे वो कौन थे। मैंने आपको बता दें कि इसके पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हाल ही में पोपोकैटपेटल ज्वालामुखी में विस्फोट हुए हैं। यह किस देश में स्थित है? ठीक है, मैक्सिको, आइसलैंड, जापान या फिर हवाई द्वीप? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको। तो कौन सा ज्वालामुखी है? पोपोकैटपेटल ज्वालामुखी है। कहाँ पर? मैक्सिको में स्थित है। विस्फोट हुए हैं इसमें हाल ही में। ठीक है, तो ये चर्चा में रहने वाला है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाल ही में किस ग्रह पर एक विशालकाय ज्वालामुखी नोक्टिस की खोज की गई है? तो याद कीजिए किस ग्रह पर ये हुई है? मार्स ग्रह पर, मंगल ग्रह पर। ठीक है, और ये जो हमने बताया है कि ये जो ज्वालामुखी है माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा ज्वालामुखी है। अब मोनालो और किलाउ ज्वालामुखी कहाँ पर है? हवाई द्वीप में है। माउंट एटना, माउंट वेसुवियस इटली के ज्वालामुखी हैं। माउंट फ्यूजी ये कहाँ पर है? जापान का है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी याद कीजिए भारत का एकमात्र ज्वालामुखी कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी भारत में बैरन द्वीप है। और कहाँ पर है ये? अंडमान और निकोबार के अंदर स्थित है। ठीक है,
हाल ही में FIH फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी एथलीट समिति के सह अध्यक्ष कौन बने हैं? PR श्रीजेश, नीरज चोपड़ा, सुमन रावत या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, PR श्रीजेश। ठीक है, FIH हॉकी जो इंटरनेशनल हॉकी जो फेडरेशन है उसके एथलीट समिति के सह अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं? PR श्रीजेश। ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्थापना कब होती है इसकी, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की? इसकी जो स्थापना है वो होती है 1924 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्कॉटलैंड में है। ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? याद करने की कोशिश कीजिए। आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। इस्तीफा किसने दिया था? लियो वाराडकर ने इस्तीफा दिया था। अब तो आप लोगों को ये उंगलियों पर याद हो चुके होंगे। हाल ही में भारत ने नो योर कैंडिडेट ऐप किस आयोग के द्वारा लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा, यह आयोग किस आयोग के द्वारा किया है? ये किया है चुनाव आयोग के द्वारा। और चुनाव आयोग ने एक और भी ऐप किया है लॉन्च, याद कीजिए कौन सा? सक्षम ऐप लॉन्च किया है। 40% जो जिनकी बेंचमार्क दिव्यांगता है उनके लिए, और 85 वर्ष से ऊपर जो है उनके लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 29 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 30 मार्च को। कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस। ठीक है, ये जो शून्य अपशिष्ट है, शून्य अपशिष्ट दिवस अपशिष्ट रोकथाम पर केंद्रीय सिद्धांतों का एक समूह है जो संसाधन जीवन चक्र को फिर से डिजाइन करने को प्रोत्साहित करता है ताकि सभी उत्पादों का पुनः उपयोग किया जा सके। मतलब जीरो वेस्ट होना चाहिए आपका, और इसको फिर से आप रिक्रिएट कर सकें उन चीज़ों को। इस अवसर पर शून्य अपशिष्ट के प्रति जागरूकता बढ़ाने, कार्यवाही को प्रेरित करने पर बल दिया जाता है। अब देखिए, भारत ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है? तो भारत ने रखा है ये 2070 तक। ये आपको ध्यान रखना है, 2070 तक भारत ने इस लक्ष्य को रखा है। और SDG के गोल्स कितने हैं? 17 गोल्स हैं SDG के। ठीक है, रिवीजन हम कल की क्लास का, कल तो हमने जो है वो कल हमने रिवीजन ही किया था पूरी क्लास में, पूरे हफ्ते का। लेकिन ये जो रिवीजन है ये है हमारा जो परसों का रिवीजन है, परसों वाली क्लास का। ठीक है, क्योंकि हमने ऐड किया है लास्ट में कि हम रिवीजन करेंगे, तो वो हम डेली कंटिन्यू रखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत शिक्षित बेरोजगार युवा हैं? ठीक है, तो इसका याद कीजिए कितने प्रतिशत है? तो ये है 65.7%। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो याद करने की कोशिश कीजिए, किसने लगाया है? फ्लोरिडा ने लगाया है। हाल ही में समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? थाईलैंड बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है ब्रुसेल्स के अंदर। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? तो ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की राजधानी है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये आप याद कीजिए, किस पे लगाया है? चाइना पर लगाया हुआ है। हाल ही में बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में कौन चैंपियन बना है? तो ये कौन बना है? ये बना है हरियाणा। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कल्याणी के चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? तो याद करने की कोशिश कीजिए, किस राज्य में पाया है? तेलंगाना में पाया गया है। ठीक है, महबूबनगर जिले के वहाँ पर पाया गया है ये। हाल ही में कहाँ मेदिन पोया उत्सव जो है मनाया गया है? तो ये मनाया गया है श्रीलंका में। क्यों मनाया जाता है? आई होप आप लोगों को अब तो याद हो गया होगा कि गौतम बुद्ध जी के अपने पिताजी से मिलने, जब ये मिलने गए थे तो उसके लिए कौन सा मनाया गया है? मेदिन पोया उत्सव मनाया गया है। हाल ही में कौन स्टार्ट 2024 कार्यक्रम जल्द शुरू करेगा? तो ये करने वाला है इसरो। ठीक है, हाल ही में विश्व भर में गुड फ्राइडे किस दिन मनाया गया है? तो ये मनाया गया है इस बार 29 मार्च को। और गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है ये भी आप लोगों को मैंने बताया हुआ है क्लास में। इसके लिए अब क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप जो लोग, अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, आबाद।